नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर टॉपिक के साथ। अभी कुछ दिन पहले मैंने उत्तर प्रदेश को लेकर के एड्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, उससे पहले त्रिपुरा से रिलेटेड। लेकिन अब फाइनली जो डेटा है वो आपका आ गया है और इस डेटे में बताया जा रहा है कि आपका जो भारत है वहां पर कंटिन्यू एड्स की समस्या बढ़ती जा रही है। 2010 से 2020 के बीच में आपके प्रोग्राम चलाए गए थे एड्स से संबंधित, जहां पर आपको बताया गया था कि किस किस तरह के आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, कैसे एड्स फैल सकता है और यदि आपको एड्स होता है तो आपको क्या करना है। उसके पश्चात ये जो प्रोग्राम्स थे इनमें धीरे धीरे कमी होने लगी, गिरावट आने लगी और वैसे ही उतनी तेजी से ही आपके जो एड्स के केसेस हैं वो बढ़ने लगे। आपको आंकड़ा जान करके हैरानी होगी कि इस बार 64,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 35,000 मौतें एड्स की वजह से हुई हैं। प्रति 15 मिनट में आपकी एक मौत होती है और 1 मिनट में 100 से ज्यादा केसेस इस टाइम दर्ज किए जा रहे हैं। यानी कि भारत हॉटस्पॉट बनता जा रहा है एड्स का। लेकिन इसके लिए सरकार को अब कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाना पड़ेगा। सरकार क्या कर रही है, क्या रणनीति अपना रही है, इन सारी चीजों पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं, क्या है इस टॉपिक में, इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं और सबसे ज्यादा हाई रिस्क वाले जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार जो अभी आपकी पेश करी गई है और पूरा एनालाइज किया गया है। क्योंकि आपके जैसे केसेस आ रहे थे त्रिपुरा को लेकर के, यूपी को लेकर के, तो फाइनली इंटरनेशनल एक रिपोर्ट पेश करी गई। ध्यान तो रहता ही है इंटरनेशनल लेवल पर क्या चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पर रिपोर्ट देखी गई और रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहे थे उसमें कमी के कारण अब यहां पर केसेस बढ़ने लगे हैं उतनी ही ज्यादा रैपिडली, तेजी से। ठीक है, राइजिंग एचआईवी केसेस, ट्रीटमेंट ओवर प्रिवेंशन, न्यू हॉटस्पॉट्स, ऑल्स नॉट वेल विद द इंडियाज एड्स प्रोग्राम। कुछ भी सही नहीं चल रहा है इंडिया के साथ और यहाँ पर जो एचआईवी केसेस हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, अब ये किस तरीके से हो रहा है, ये स्ट्रेटेजिकली फैलाया जा रहा है इंडिया में। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया तो सो मेनी चिल्ड्रंस आर कमेंट, कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सॉरी बच्चों के लिए अगेन सॉरी, क्योंकि जब भी मैं बच्चों कहती हूँ तो आप लोग कहते हो हम एस्पिरेंट्स हैं, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मेरे को कमेंट किया था कि शायद ये स्ट्रेटेजिकली फैलाया जा रहा है, शायद कोई दुश्मन देश है जो इस तरीके से कर रहा है। नो डाउट ऐसा हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे कि बॉर्डर एरिया से इलीगली बहुत सारी आपकी नशीली दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं, ये आते हैं, लोग लगाते हैं और ये जो बेसिकली फैल रहा है आपका नशीली दवाओं का इंजेक्शन, इसमें मेन कारण बताया जा रहा है। आपको लग रहा होगा मेन कारण इसमें सेक्सुअल कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी, बट नहीं, उससे ज्यादा केसेस आपके आ रहे हैं जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, निडल का यूज कर रहे हैं, उसमें नशीली दवाओं के कारण यहाँ पर एड्स बढ़ रहा है और ये रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। भारत में एड्स महामारी 2000 में चरम पर थी। यहाँ पर थोड़ी हिस्ट्री आपकी बताई गई और फिर ये बताया गया कि कैसे यह बढ़ना शुरू हो गया है। तो 2000 की बात करते हुए रिपोर्ट कहती है कि जब 2000 का टाइम था तो भारत में एड्स बहुत ही ज्यादा तेजी से था और पिछले 2.5 दशकों में इसमें कमी आई थी, बेसिकली आई है। देश में एड्स पर नियंत्रण के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा भी की गई है भारत के प्रोग्राम्स की। लेकिन हालांकि 2020 से एचआईवी से पीड़ित लोग और सालाना नए एचआईवी संक्रमण की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और 2020 का टाइम ऐसा आया, यानी कि 10 साल बाद, आप देखोगे 20 साल बाद, कि आपका जो एचआईवी के केसेस है वो कंटिन्यू अब वो बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। रीजन क्या है, पहले प्रोग्राम चलाए गए लेकिन अब इससे संबंधित कोई प्रोग्राम नहीं चलाए जा रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं। एड्स एचआईवी संक्रमण का सबसे उन्नत चरण होता है। एड्स के कारण रोगी कई अन्य संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। टीबी, हेपेटाइटिस बी, सी, कुछ कैंसर के प्रति अति संवेदनशीलता ये उत्पन्न हो जाती है। एचआईवी के आंकड़े एक स्वास्थ्य संकट का संकेत देते हैं कि इससे पूरे भारत में क्या स्वास्थ्य संकट इस टाइम उत्पन्न हो सकता है। अब ग्रेजुअल नॉर्मल ऐसे ही सोच करके देखिए, अगर ये केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे पूरे इंडिया में, अभी हमने त्रिपुरा की बात करी जो कि बहुत ही सेंसिटिव मामला था वो, उसके बाद हमने यूपी की बात करी, पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर के जहां पर केसेस 2000 से ऊपर पहुंच गए हैं, उस पर सरकार क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है, जबकि गवर्नमेंट को इस चीजों को देखना चाहिए। ये एक हेल्थ आपका डिजास्टर क्रिएट हो सकता है पूरे भारत में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, भारत में एचआईवी की स्थिति, तो पिछले साल यहां पर 68,451,
68,000 से ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि एक बहुत ह्यूज नंबर हो जाता है। यहाँ पर हर दिन 187 संक्रमण आपको देखने को मिल रहे हैं हर दिन आपके, यानी कि 200 के आसपास केसेस आपके पास आ रहे हैं, फिर भी आप उसको लेकर के कोई प्रोग्राम नहीं चला रहे हो। दिस इज वेरी इनसेन राइट नाउ कि यहाँ पर आपको केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं। 2 दिन 200, मतलब हर दिन आप 200 लोगों को यहाँ पर टैकल कर रहे हो और फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उनमें शॉर्ट आउट भी नहीं किया जा रहा है, ना ही अब आपकी कोई प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। 35,000 लोग इस एड्स की वजह से मर चुके हैं अब तक, ठीक है, यानी हर 15 मिनट में आपकी एक मौत एड्स से हो जा रही है। 2010 की तुलना में 2023 में कुल वार्षिक जो नए संक्रमण है उनमें 44% की गिरावट जरूर देखी गई है, क्योंकि पहले क्या था, ये बहुत ही ज्यादा तेज था, जबकि एड्स से संबंधित मौतों में 79% की भारी कमी भी देखी गई है, कि संक्रमण 44% कम हुआ है, मौतें 79% कम हुई। लेकिन क्योंकि वो जो स्थिति थी 2000 की, वो बहुत चरम सीमा पर चल रही थी। आज के टाइम में जब आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, आपके साथ इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, आपके पास प्रोग्राम्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज मौजूद है, और तब यदि ऐसे केसेस आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमने कोई बहुत ज्यादा अचीवमेंट इस क्षेत्र में ले नहीं ली है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रभाग राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा इस वर्ष जून में सभी राज्यों के साथ साझा की गई HIV अनुमान, यानी कि 2023 की आपकी आई थी एक फैक्ट शीट। इसमें बताया गया कि 2023 में HIV के साथ रहने वाले 25.44 लाख लोग होंगे। 22 लाख से ज्यादा लोग अब इस बार हो जाएंगे भारत में जो HIV से संक्रमित हैं, और 24.67 लाख से ये अधिक हो जाएंगे। पहले कितने थे आपके? 2023 में इतने थे, जो कि अब 2022 की संख्या में ज्यादा होने वाले हैं। 2022 में हमारे पास जो आंकड़ा आया था उसमें HIV के केसेस कम थे, लेकिन 2023 में आपके 25 लाख लोग हो चुके हैं पूरे इंडिया में जो HIV से ग्रसित हैं। आगे बात कर लेते हैं, सबसे अधिक संक्रमण आपको किन स्टेट्स में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जहां पर आप देखोगे कि ड्रग्स, नशा, ये सारी चीजें की जाती हैं, वहां पर आपका संक्रमण ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ड्रग्स की बात करें तो उड़ता पंजाब आप सभी ने देखा है, जहां पर बच्चा इन सारी चीजों में पूरी तरीके से लिप्त हो गया था, दैट इज पंजाब। और पंजाब में सबसे ज्यादा संक्रमण आपको देखने को मिला, क्योंकि दे आर यूजिंग निडल्स, नील का यूज करते हैं वो आपके जो नशेड़ी होते हैं वही। तो वो जब भी आप देखोगे कि 2023 का यहाँ पर डेटा निकलता है, तो जब भी ऐसी कोई स्टेट है जहाँ पर नशा ज़्यादा हो रहा होगा, ड्रग्स और ये सारी चीज़ें ली जा रही होंगी, बाय इंजेक्शन इंजेक्ट किया जा रहा होगा कुछ, वहाँ पर आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा केसेस फर्स्ट प्लेस पे है पंजाब यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों में सबसे अधिक वार्षिक नए HIV संक्रमण दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा वर्ष में केसेस यहाँ से आते हैं। हालांकि 2010 के बाद से पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में नए HIV संक्रमण के दर में गिरावट आई है, बट पंजाब अभी भी ऐसा स्टेट है जहां पर आपके जो HIV के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और बात करें यदि मैं जो आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं और आपके नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट हो जाते हैं, तो वहाँ पर त्रिपुरा पहले प्लेस पर है। नॉर्थ ईस्ट की यदि बात करूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे है, मेघालय तीसरे पे है और चौथे पर असम है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की यदि बात की जाए तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, यहाँ पर आपके नए HIV संक्रमण धीरे धीरे क्या है बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पर 2010 के बाद से कंटिन्यू वृद्धि चल रही है। त्रिपुरा में 2010 की तुलना में 2023 में वार्षिक नए HIV संक्रमण में वृद्धि 524% थी। दैट इज, आप समझ रहे हो कि 100-200% नहीं है, दिस इज 524% केसेस इंक्रीज हुए इन त्रिपुरा, जो कि बहुत ही ज्यादा एक चौंकाने वाला आंकड़ा आपके सामने आता है कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है त्रिपुरा, जहां पर ऐसी न्यूज आ रही है जहां पर HIV संक्रमण एक टॉप पर पहुंच चुका है। आगे बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में यह आंकड़ा जो था वो लगभग 470% केसेस यहाँ पर ज्यादा दर्ज किए गए। मेघालय में 124% केसेस आपके ज्यादा दर्ज किए गए और पंजाब में 116% ज्यादा केसेस दर्ज हुए। यानी कि कंटिन्यू इन स्टेट्स में ये समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अगेन सरकार यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम या फिर एक्शंस नहीं ले रही है। आगे बात करूं, ये प्रॉब्लम यहाँ पे ही क्यों हो रही है? रीजन ये है, आपके बॉर्डर एरियाज पर जाते हैं, नशीले सामान, नशीली वस्तुएं यहाँ से आसानी से आयात और निर्यात करी जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर ये समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद द हाईएस्ट चेंज इन परसेंटेज इन एनुअल न्यू इन्फेक्शंस बिटवीन 2010 टू 2023 यहाँ पर बताया गया है। सबसे ज्यादा आप देखोगे तो यहाँ पर त्रिपुरा आ जाता है, जहाँ पर आपके 400 से ज्यादा यानी कि 524.41% यहाँ पर केसेस आपके बढ़े हैं। अरुणाचल प्रदेश 469 आ जाता है, पंजाब 116, मेघालय 124, दादरा नगर हवेली 67%, इसके बाद असम 22% और यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो कमी यहाँ पर बताई जा रही है, -44% आई है, बट ये आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है।
आगे देखेंगे, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद हाईएस्ट चांस इन परसेंटेज इन इंडिया रिलेटेड डेथ्स बिटवीन 2010 टू 23, यानी कि सबसे ज्यादा जो डेथ्स हुई हैं HIV की वो अब किन किन स्टेट्स में हुई हैं। तो देखोगे सबसे ज्यादा डेथ्स भी हुई हैं त्रिपुरा में 2010 से लेकर के 2023 के बीच में, अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब में, सिक्किम में, दिल्ली में, और टोटल इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 79% की कमी देखी गई है डेथ्स में। चलिए अब देख लेते हैं आगे। सारा ध्यान यहाँ पर बोला जा रहा है, जो रिपोर्ट आई, जो आपका पूरा डिस्कस किया गया, मामला देखा गया, क्योंकि अब केसेस बढ़ रहे हैं तो अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट्स निकाली जा रही हैं और खंगाला जा रहा है कि अब इसको कैसे कम कर सकते हैं। हमने एक बार प्रोग्राम चलाया, कमी आई, हमें उसे कंटिन्यू रखना चाहिए था, शायद हम इसको बहुत माइनस लेवल पर जाकर के खत्म कर देते, लेकिन क्या है, हम थोड़े से ढीले पड़े और ये केसेस दोबारा इंक्रीज होने लगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सारा जो ध्यान है वो उपचार पर लगाया जा रहा है, ना कि इसके रोकथाम पर लगाया जा रहा है। यही मेन रीजन है कि पहले क्या कर रहे थे, हम रोकथाम पर ध्यान लगा रहे थे, हम प्रोग्राम चला रहे थे, हम लोगों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ उपचार कर रहे हैं लोगों का, हम लोगों को रोक नहीं रहे कि आप कैसे संक्रमण से आप देखो कि पहले टीवी पर आपको एड्स भी दिखाए जाते थे इससे संबंधित, लेकिन अब टीवी पर एड्स नहीं आते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। 20 साल पहले केंद्र सरकार ने सभी PLHIV के लिए मुफ्त एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी की शुरुआत की थी और भारत में जेनरिक दवा निर्माताओं को वैश्विक एड्स प्रतिक्रिया की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इंडिया में बनती है सबसे ज्यादा जेनरिक दवाई किसकी, एड्स से संबंधित। ठीक है, अनुमान है कि ये भारत कंपनियां दुनिया भर में PLHIV को स्वस्थ रखने वाली 92% से अधिक एंटी रेट्रोवायरल दवाएं बनाती हैं। 92% एंटी रेट्रोवायरल दवाइयां कौन यहाँ पर बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, और इंडिया में ही केसेस जो है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। निःशुल्क ART कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बहु औषधि उपचारों का उपयोग जो एड्स या फिर अवसरवादी संक्रमणों, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु की संभावना को काफी हद तक ये कम कर देता है। एक एंटी रेट्रोवायरल दवा जो होती है वो इतने अच्छी तरीके से वर्क करती है। 2021 में अगर नाकों की बात करें तो नए संक्रमण को कम करने के लिए NACPV कार्यक्रम शुरू किया गया जो 2026 तक यहाँ पर जारी रहेगा। कब शुरू किया गया था, 2021 में, बात कही गई है कि 2026 तक ये जारी रहेगा। आगे बात करते हैं। हालांकि पिछले 3 वर्षों में नए संक्रमण की संख्या में वृद्धि हुई है और 2000 से 2010 के दौरान HIV जागरूकता और रोकथाम के लिए चलाए गए प्रमुख अभियान अब गायब हैं। और यही इसका कारण है कि जो अभियान पहले चले थे 2000 से 2010 के बीच, जिसकी वजह से कमी आई थी, वो अब खत्म हो चुके हैं। उस अवधि के दौरान पैदा हुए बच्चे जो अब किशोर अवस्था या वयस्क में हैं, रोकथाम अभियानों से चूक गए हैं। उनको नहीं पता, ये वो अभियान नहीं जानते हैं, ना ही वो समझते हैं कि यौन संचरण से क्या बीमारी हो सकती है, संक्रमण कैसे हो सकता है, कैसे इंजेक्शन से आपको HIV हो सकता है। आगे बात करें, जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहले तो जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है, साथ ही साथ सेल्फ टेस्टिंग किट जो है वो आप लोगों को बांटिए, ताकि सेल्फ जो टेस्टिंग किट है उसका यूज करके यदि वो मान लीजिए नशा कर रहे हैं या फिर इस तरीके से किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन वो उन चीज़ों को टेस्ट कर पाए, देख पाए यदि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो। नाको तकनीकी संसाधन समूह की सिफारिशों के बावजूद प्रेप और सेल्फ टेस्टिंग किट दोनों को अभी तक NACP में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर बोला है नाको ने कि आप क्या करिए, इन सारी चीज़ों को शामिल करिए ताकि लोग अपने पर्सनल खुद ही टेस्ट कर ले यदि उनको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक ये चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर तो नज़र नहीं आई हैं। आखिर क्या होता है प्रेप, जिसकी मैं बात कर रही थी कि प्रेप ऐसे लोगों के पास होना चाहिए। देखिए, ये है एक एंटी रेट्रोवायरल दवा का इस्तेमाल जो खास तौर पर HIV के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में शोध से पता चलता है कि अगर सही तरीके से लगाकर इस्तेमाल किया जाए तो यौन रूप से संक्रमित लोग हैं उनमें HIV के जोखिम को 90% तक कम किया जा सकता है और नशीली दवाओं का इंजेक्शन लेने वाले में 70% तक इसको कम किया जा सकता है यदि आप प्रीप का इस्तेमाल करते हैं तो। इन रोकथाम उपायों की कमी के कारण पूरे भारत में HIV संक्रमण के लिए नए मामलों में वृद्धि हुई है और यही चीजें हैं जो इनकी कमी आ रही है और भारत में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या आंकड़े कह रहे हैं वर्तमान में, चलिए ये समझ लेते हैं। अनुमान है कि भारत में उच्च जोखिम वाले समूहों में HIV का प्रसार समग्र वयस्क प्रसार से कई अधिक ज्यादा है। ठीक है, जो वयस्क लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। 2022 में अनुमानित राष्ट्रीय वयस्क प्रसार 0.20% की तुलना में उच्च जोखिम वाले समूहों में HIV का संक्रमण 9 से 43 गुना है। ठीक है, इतना बढ़ चुका है अब।
नाको के आंकड़ों के अनुसार महिला यौन कर्मियों में एचआईवी का प्रसार 1.8%, केंद्रीय जेलों में कैदियों में 1.93% और जेल से मुझे याद आया तिहाड़ जेल में अभी 750 के आसपास कैदी पाए गए हैं जो कि आपके किससे संबंधित हैं, एचआईवी और सिफिलिस से संबंधित हैं। ये जेल की स्थिति बता रही हूँ दिल्ली की। और अब आपके इसमें कितने स्टेट आ गए, यूपी आ गया, दिल्ली आ गया और त्रिपुरा आ गया, मेघालय पंजाब ऑलरेडी है ही है, असम है ही है। तो जब एक पूरा स्टेट इससे कंटिन्यू करके धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो आपको केसेस देखने को मिलेंगे। अभी तक हरियाणा से केसेस आपको नहीं देखने को मिले ना, लेकिन मिलेंगे क्योंकि हरियाणा अब आपका बनता जा रहा है दूसरा उड़ता पंजाब। वहाँ पर भी इस तरीके की जो ड्रग्स दवाइयाँ हैं वो यूज़ करी जा रही हैं वहाँ के युवाओं के द्वारा। ठीक है, देखते हैं आगे। कैदियों में 1.93% पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वालों में जो पुरुष हैं उनमें 3.32% और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में 3.78% की यहाँ पर वृद्धि दर्ज करी गई है। तो इनमें जो आंकड़े बता रहे हैं कि इन सब में आपकी वृद्धि दर्ज हुई है। लेकिन सबसे अधिक प्रचलन 9.03% इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं का सेवन करने वालों में से है, कि सबसे ज्यादा जो आपका एचआईवी फैल रहा है वो नशीली दवाओं का सेवन जो इंजेक्शन के माध्यम से करते हैं उससे आपका कितना 9.03% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। और बाकी तो ये तो है ही, इनसे इतने आपके एचआईवी केसेस फैल रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आंकड़े जो आपने समझे, वाकई बहुत डरावने थे और इस पर बहुत ही गहन चिंतन करना चाहिए क्योंकि देश की एक मास जो कम्युनिटी है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है। त्रिपुरा में जैसे मैंने बताया वो इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव था कि बच्चे इन्वॉल्व हो गए थे और वैसे ही धीरे धीरे माओ से ये बच्चों में भी हो रहा है। ऑफकोर्स हो जाता है, इसके लिए दवाइयाँ करनी पड़ती हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं जो कहीं ना कहीं शायद बच्चा बच सकता है, वरना वो कई बार ऐसा होता है पैदाइशी जो बच्चा होता है उसको एचआईवी होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है सरकार को। ये जैसे सरकार ने अभी आंकड़े पेश किए अब इस पर ध्यान देना शुरू कर रही है क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अगर पहले देती या कंटिन्यू रखती जागरूकता अभियानों को तो ये इतना ज़्यादा मास लेवल पर इंडिया में स्प्रेड नहीं होता। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं।